नमस्ते। बुद्ध जयंती के अवसर पर, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुछ बुद्ध देव के बारे में पूछा जा रहा है। मैं बुद्ध देव के जीवन के का एक्सपर्ट नहीं हूँ, उनकी टीचिंग्स का। हालांकि गया हूँ मैं बोध गया और थोड़ा बहुत अवगत हूँ। मुख्यतः अवगत हूँ मैं सीमा की वाणी से, जो उन्होंने धम्मपद के ऊपर पूरे कुछ सूत्र लिए हैं। और माँ ने ये सूत्र लिए हैं 1957-58 लास्ट टॉक्स में उनकी। और माँ ने ये मेंशन किया था, हालांकि वो कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 3 का हिस्सा है, लेकिन वो लास्ट टॉक्स में है। और माँ ने कहा था कि हम मनुष्य अभी जिस अवस्था में है, इनकी अभी भी आवश्यकता है। तो ये एक बैकग्राउंड है कि एक स्टेज है इवोल्यूशन का। हर एक डिवाइन बीइंग एक विकास की एक सीमा के अंतर्गत उतरता है। जब पूरी जो मार्च हो रहा है मैनकाइंड का, तो उस समय वो उतरता है। और उनकी टीचिंग्स में दो बातें होती हैं, एक जो कालगत होती हैं और एक जो होती हैं जो शाश्वत सत्य होती हैं। बुद्ध की वाणी में शाश्वत सत्य सबसे पहला वो कहते हैं, ये संसार पीड़ा का क्षेत्र है। उन्होंने इस प्रकार से देखा, बड़ी सिंपल है उनकी वाणी। तो वो एक प्रैक्टिकल, उनको मेटाफिजिकल चीज़ों से कोई क्यों है पीड़ा, भगवान ने क्यों बनाया संसार उनको इससे लेना देना नहीं था। पीड़ा है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सब कुछ पीड़ा है या पीड़ा के साथ आनंद मिला है, सुख दुख मिला है, ही वॉज नॉट कंसर्न विद दैट। उनका कंसर्न था कि संसार में पीड़ा है, ये सत्य है। पीड़ा का मूल कारण क्या है? मूल कारण उनका था, सफरिंग का कारण है कामनाएं। कामनाओं का ओरिजिन क्या है? अज्ञान। और ज्ञान से मुक्ति का क्या उपाय है? 8-fold पाथ, जो उन्होंने दिया। बड़ी सिंपल प्रैक्टिकल टीचिंग है। अगर आप बुद्ध से पूछते भगवान है कि नहीं, तो डिपेंडिंग ऑन हिज स्टेट ही मे हैव सेड है भी और नहीं भी। तो आप पूछते कि कैसे कह सकते हैं कि है? कहते हैं क्योंकि एकमात्र वही है। बुद्ध ने उनको भगवान नहीं कहा, उन्होंने कहा परमानेंट। तो लोगों ने बुद्ध को अनात्मवाद बना दिया तो कहते फिर नहीं कैसे है? तो बुद्ध कहते नहीं, तुम्हारे जितने कंसेप्शन है भगवान के वो सब उनको सीमित कर देते हैं। देखिए बुद्ध, ये पैराडॉक्स है, बुद्ध के टीचिंग में पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स नहीं है, सत्य है कि भगवान है, वो भगवान नहीं कहना चाहते। क्यों? जैसे ही हम भगवान शब्द यूज करते हैं, हमारे दिमाग में एक व्यक्ति की छवि उभरती है, जिसके एक हाथ में डंडा है और एक हाथ में सोने की अशर्फियां हैं कि एक तरफ चित्रगुप्त बैठा हुआ है। और भगवान का काम क्या है? स्वर्ग नरक जज करना। तू पापी जा, तो पुण्यात्मा जा। ऐसे भगवान से ना ही हो तो अच्छा है लोग कहते हैं कैसे, क्यों नहीं? अरे भगवान को तो जज करना चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उनका क्या होगा? तो उनको मैं बताना चाहूँगा, वो बाद में देखना, तुमने जो किया है पहले वो देखो कि अगर ये भगवान आ गया जस्टिस वाला भगवान, तो दूसरे के साथ जो होगा पहले तुम्हारे साथ होगा बुद्धा को हम लोग बड़े सीरियस फेस से दिखाते हैं ना बुद्ध वाज फुल ऑफ लाफ्टर। जितने भी ये डिवाइन बीइंग्स होते हैं या फुल ऑफ लाफ्टर, इसीलिए आप कहीं कहीं देखोगे लाफिंग बुद्धा। आपने देखिए, बड़ा ऑस्पिशियस माना गया उनको। दूसरी चीज जो बुद्ध, क्योंकि वो आप जब पीड़ा से मुक्त हो गए तो वो आनंद अपने आप आपके अंदर रिश्ता है। जब आप देखते हो ये संसार को और देखते हो कि किस मूर्खता में लोग उलझे हुए हैं, लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने पकड़ा हुआ है। ये बड़ी इस इलस्ट्रेशन जो है इसका कि हम कैसे संसार को पकड़ते हैं, उसका एक ही एक व्यक्ति दिखाता है कि एक गाय आ रही है और पीछे पीछे जा रही है, जो उसका ओनर है वो आगे आगे जा रहा है। तो कहते हैं कौन किससे बंधा है, प्रश्न करते हैं मास्टर। तो डिसाइपल कहता है कि गाय मास्टर से बंधी है। तो कहते हैं बिल्कुल गलत। अच्छा कैसे? तो एक कुछ उकसाते हैं, गाय भागने लगती है। जैसी गाय भागने लगती है, मास्टर पीछे, वो जो उसका ओनर है, पीछे मुड़ के भागता है पकड़ने के लिए। कहता है देखो
दृष्टि भ्रम है तुम्हारा। तो बुद्ध ने बहुत सारी ऐसी, बुद्ध कबीर ये सब उलट बासियां जिनको कहते हैं, श्री अरबिंदो की पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आपको थॉट्स एंड एफोरिज्म्स में मिलेंगे, जहां हमारा जो एक कन्वेंशनल देखने का तरीका है उसको वो चैलेंज करते हैं, क्योंकि जो बृहत्तर सत्य है वो उसी के माध्यम से प्रकट हो सकता है। इट गिव्स ए शॉक टू द माइंड। तो बुद्धिज्म से एक धारा निकली ज़ेन बुद्धिज्म, उसमें इट शॉक्स द माइंड टू सडनली गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन ज़ेन बुद्धिज्म वगैरह तो दे आर, आपने डिराइव किया बहुत कुछ बुद्ध की टीचिंग से, मूल टीचिंग से डिराइव किया गया। और जब हम मूल टीचिंग से डिराइव करते हैं बहुत सारी धाराएं, तो धीरे धीरे वो एक संकीर्ण धर्म में बदल जाती हैं। अब देखिए ज़ेन बुद्धिज्म जो आपको फ्री करता है सब कंसेप्शन से, वो कैसे संकीर्णता में बन जाता है। एक टॉक आपने एक बार किसी ने मुझे सुनाई कि आपका इन सज्जन के बारे में क्या कहना है, तो वो ज्ञान योगी यहाँ भी आए थे वो टॉक देने। अब और क्या बताऊँ, ई से उनका नाम है वेस्टर्न उसके। अब उन्होंने, उन पर किताब भी किसी ने लिखी है, ही एंड श्री अरबिंदो। तो उन्होंने टेप किया था अपना कन्वर्सेशन उनके साथ। कहते हैं मैंने उनको श्री अरविंद के बारे में बताया, तो उन्होंने बुद्धिस्ट के स्टाइल में कहा, बुद्धिज्म के स्टाइल में, मास्टर का काम है फिंगर पॉइंट करना, आगे तुमको मास्टर की ज़रूरत नहीं है, तुमको चलना है, तुम अभी भी मास्टर को पकड़े हुए हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, आपका इसके बारे में क्या कहना है। मैंने कहा आप मास्टर को पकड़े हो कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन इन्होंने एक कंसेप्ट को पकड़ा हुआ है। फॉर सम पीपल इट वर्क्स लाइक दिस, समबडी एल्स, इफ यू आर रियली इन फ्रीडम तो आप किसी चीज को लिमिट नहीं करोगे। वो अलग बात है कि मास्टर का जो एक टोटलिटी है, कहीं कहीं मास्टर केवल गाइड होते हैं, कहीं पर वो पॉइंटिंग स्टार होते हैं, कहीं पर वो इफल्जेंट सन होते हैं, कहीं वो पूर्ण चंद्र की तरह आते हैं। तो बुद्ध उन मास्टर्स में से थे, कई लोगों का ये मानना है, जो केवल एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की ओर आपको इशारा करते थे कि ये मार्ग है, आप इस पर चलो, पहुंच जाओ। क्या यही एकमात्र सच है? नहीं। अगर हम बुद्ध की टीचिंग्स को पढ़ें तो बुद्ध एक ऐसे मास्टर हैं जो केवल इशारा नहीं करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। और इसके दो इंडिकेशन आते हैं। एक तो बुद्ध की जो फेमस वाक्य जिसमें आज हम सब लोग इसकी बात भी करते हैं, बुद्ध ने सरेंडर की बात की है। जो अनात्मवाद है उसमें आप समर्पण की बात नहीं कर सकते हो। किसको समर्पण की बात करते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि। अब ये कौन से हैं बुद्ध जिनकी शरण की बात हो रही है? यू कैन आइदर टेक इट एज बुद्ध द ओरिजिनल फाउंडर, या जिन्होंने भी इस स्टेट को रियलाइज किया है। दोनों तरह से आप ले सकते हैं। रियलाइज्ड वन, अगर आप उपनिषदिक मंत्रों के उसमें जाएंगे तो उपनिषद क्या कहती है? गो सिट एट द फीट ऑफ द मास्टर। सेम ट्रूथ कह रही है। वो जिन्होंने रियलाइज किया है उनके चरणों में बैठो और इस ज्ञान को प्राप्त करो। तो बुद्धम शरणम गच्छामि। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मार्ग तय किया है, वो जानते हैं। उनकी बात को सुनो, विनम्रता रखो। इस एक वाक्य में ही इतना सब कुछ है। दूसरा, केवल जानने से तो काफ़ी नहीं है। आपने गए पूजा की, बुद्ध देव की अभी भी होती, प्रतिमाएं जगह जगह है, चीन में भी है, फिर साथ में वो वायरस भी है, सब है। बुद्धम शरणम गच्छामि काफ़ी नहीं है, धम्मम शरणम गच्छामि। आपका आचरण जीवन उस हिसाब से हो जैसे उन्होंने प्रकट किया। हाँ, सिंसेरिटी की बात है। अब धर्म क्या है वो पूरा बताते हैं। धर्म की बड़ी उन्होंने अद्भुत व्याख्या दी है। कोई कर्म कांड नहीं है उसमें। इसलिए बुद्ध की टीचिंग अपील करती है इंटेलेक्चुअल माइंड को। वो बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि तुम सुबह उठ करके ये दिया बत्ती। अब सनातन धर्म तो इतना विशाल है, उसमें सब चीज को जगह दे दी गई है। लेकिन बुद्ध जब आए थे तो परिप्रेक्ष्य ये था उस समय कि कर्म कांड बहुत अधिक था। उस समय वेदों का जो ट्रूथ है लॉस्ट हो गया था और वो कर्म कांड की दिशा में पूरी तरह चले गए थे। आप देखेंगे अगर तो ये साइकिल्स रही हैं ऑलरेडी टुवर्ड द लेटर पीरियड ऑफ वैदिक काल, कर्मकांड इतने शुरू हो गए थे। फिर छांदोग्य उपनिषद आता है तो उसमें एक नई चीज कुछ खुलती है। फिर उपनिषद के धीरे धीरे, क्योंकि मनुष्य की टेंडेंसी होती है क्रिस्टलाइज करने की। वो आप इतना वास्ट ट्रुथ दे देंगे, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो लोग कहते हैं लेकिन कौन सा ईश, हमारा वाला या तुम्हारा वाला? तो वहाँ से शुरू हो जाते हैं ना कर्मकांड, ये वाला ईश आपने पहले तो फिक्स कर दिया। जैसे हमारे एक मित्र थे तो वो कहते थे
बाबा जी के स्टाइल में यही जेराड, ओ बड़े प्यारे व्यक्ति, सबका मालिक एक। तो मैं कहता हाँ लेकिन याद रखना वो मेरा वाला मालिक, हाँ मजाक मजाक में हम लोग कौन सा मालिक ये भी स्पेसिफिक, लोग इसी पर झगड़ा करते हैं। तो धर्मम शरणम, बुद्ध ने जो 8-fold पाथ दिया, इट्स ए कंप्लीटली साइकोलॉजिकल पाथ। कई बार लोग कहते हैं कि श्री अरविंद ने कोई प्राणायाम क्रिया की टेक्निक क्यों नहीं बताई। कई लोगों ने नहीं बताई। इवन अगर आप गीता पढ़ें तो केवल एक जगह जहाँ वो कहते हैं कि नासिका के अग्र में आप ध्यान करो, वरना पूरी गीता इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। भक्ति योग में कोई ये प्राणायाम और वो, तो भक्ति योग में तो ये कि एक प्राण था दे दिया आपको, अब कौन सा हम प्राणायाम करें, कहाँ है हमारा प्राण। ज्ञान योग, थ्रू दैट विवेक, हालांकि लोग कहते हैं विचार विवेक, इट्स नॉट विचार विवेक, इट्स विवेक, ध्यान, इसके द्वारा आप रियलाइज करते हो ट्रुथ को। बुद्धिस्ट टीचिंग में भी, हालांकि पैराडॉक्स अब ये है कि बुद्धिस्ट टीचिंग को आप बैकग्राउंड में लेके विपस्सना मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं। आई डोंट नो हाउ बुद्धा वुड हैव फेल्ट हैप्पी और सैड अबाउट इट। सो कि मेरे नाम से तो मत करो, पैसे कमा लो, लेकिन अब आप पढ़ें अगर 8-fold पाथ, उस पर एक बार टॉक भी हुई है हमारे हॉल ऑफ हार्मनी में, बड़ी अद्भुत है। क्या बुद्ध कहते हैं, बड़ी सिंपल चीज, हम परसीव संसार को जैसे करते हैं वो गलत परसेप्शन है। क्यों, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारे विचारधाराएं जुड़ी हैं, हम चीज़ों को देखते हैं उस लेंस से देखते हैं, तो राइट परसेप्शन। फिर जब हम देखते भी हैं तो हम उसको समझते नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग। जब हम उसको करेक्ट ढंग से समझेंगे चीज़ों को, तब हमारा राइट कंडक्ट, सब चीज में राइट थिंकिंग, राइट फीलिंग। अब वो राइट जो है वो केवल आपको एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा आप जीवन को इतना सुंदर बना सकते हो, रियली सुंदर बना सकते हो। अगर हम केवल इतना कुछ अपना लें कि केवल जो चीज़ें दिख रही है हम उसमें बह ना जाएं कि यही सच है। माता जी कैसे बताती है, स्टेप बैक, पहले देखो कि ये सच में इतना इंपॉर्टेंट है क्या, जिसके पीछे तुम इतना अपने जिसको कहते हैं ना माथापच्ची कर रहे हो। जस्ट स्टेप बैक एंड सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। तो बुद्ध जब वो बताते हैं कि अल्टीमेटली तुम्हें फोकस कहाँ करना है, ऑन दैट इटर्नल परमानेंट। अब बुद्ध का मार्ग वहाँ तक सीमित था, बुद्ध के मार्ग की सीमाएं थी। वो जिस समय आए, कर्म कांड में लोग उलझे थे, अनेकों प्रकार के वाद विवाद, मेंटल डिस्कशंस, डिबेट्स, ये सब शुरू हो गया था। जो ट्रूथ था 4-fold ऑर्डर का, वो रिड्यूस हो गया था कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये शुरू हो गया था। बिकॉज अब वो क्यों आया था, एलिटिज्म का डेवलपमेंट के पीछे एक पूरा इतिहास है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। वो एक कारण था, उसका एक प्रयोजन था, लेकिन वो अपना प्रयोजन खो चुका था, मदोन्मत्त हो गए थे सारे लोग। तो बुद्ध ने आकर के क्या किया, बुद्ध ने सबका खंडन कर दिया। तो उन्होंने कहा पहले तो ये जो बुक है ना, इसको अभी लोग इतना मिस इंटरप्रेट करते हैं, ये बुक हटा दो। लेकिन क्या उन्होंने वेदों का खंडन किया? नहीं, उन्होंने भी इटर्नल परमानेंट की बात की। लेकिन बुद्ध के बाद में जो आए लोग, कई लोगों को ये लगा कि बुद्ध ने वेदों को का खंडन किया। तो प्रोमिनेंट अमंग देम वाज शंकराचार्य। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे, तो उन्होंने वापस संस्कृत के आधार पर लैंग्वेज, वेदों को लेकर के, बाद में दयानंद सरस्वती भी आए, इन सब ने, खासकर शंकराचार्य ने, बुद्ध की डॉक्ट्रिन को चैलेंज करने के लिए वेदों को ला करके उन्होंने कि नहीं, वेदों की प्रिस्टीन ग्लोरी है। लेकिन जो शंकराचार्य अद्वैत में एक की बात करते हैं वह, और बुद्ध का जो इटर्नल परमानेंट है, ये दो अलग नहीं है। बुद्ध जब कहते हैं निहिल, शून्य, वो शून्य क्या है? इट इज द नाइट ऑफ गॉड। वहां कुछ नहीं है जो आपका कंस्ट्रक्ट है। आप जा रहे हो, भगवान ऐसा है, रास्ते में दिख गए भगवान, अरे वाह, आप तो हमारे कंसेप्शन जैसे हैं, गायब हो गए। पकड़ने के लिए आप आगे गए तो वहाँ दूसरा तरह रूप में आ गए। करते करते अंत में भगवान ने कहा अब तू मुझे खोज, कहाँ पर खोजूं, कोई रूप का सहारा नहीं, हो गया ना, अब मैं अरूप अवस्था में हूँ, कुछ तो आप दीजिए अरूप अवस्था का हमें कुछ इंडिकेशन। हाँ है, देख अब तो तेरे अंदर सब्जेक्टिव सेल्फ में इंडिकेशन देख। क्या इंडिकेशन है? ट्रेमेंडस पीस। अब आप, ठीक है, पीस, स्टिलनेस, डूबते डूबते उसमें पूरी सृष्टि डूब सकती है। स्टिलनेस एब्सोल्यूट इनकम्युनिकेबल मीट्स द sheer सेल्फ डिस्कवरी ऑफ द सोल। तो बुद्ध ने उस अवस्था की, आप उस स्टिलनेस में जब एब्जॉर्ब हो जाते हो तो ये सारी सृष्टि, दुख, पीड़ा, पेन, ये इतना छोटा लगता है। इट्स लाइक
ये इसको लेकर के हम दुख हो रहे थे जब इतना अद्भुत सत्य हमारे ही अंदर है। ये बुद्ध है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बुद्ध इज नॉट ओनली दैट, वो गाइड कि भाई उन्होंने रास्ता दिखा दिया। अगर ऐसा था तो मैत्रेयी बुद्ध, अमिताभ बुद्ध जिनकी नाम आती है, इनकी स्टैचू है बड़ी सुंदर लद्दाख में। तो मैत्रेयी अमिताभ बुद्ध का कंसेप्ट, जोशी अरविंद उनकी बात भी करते हैं, तो वो कहानी बड़ी रोचक है। बुद्ध के अंदर कैसी करुणा है, देखिए कैसे वो किसी फॉर्मेट में नहीं है। बुद्ध की जो, जब उन्होंने शरीर छोड़ा है तो कहानी बड़ी, मैं उस स्थल पे गया हूँ, कुशीनगर जो लव कुश के उसके नाम से है, बुद्ध की जन्म स्थली भी देखी है और यहाँ पर भी। तो उस स्थल पे बुद्ध जाते हैं किसी के घर में भोजन ग्रहण करने के लिए। अब उसने नॉन वेजिटेरियन फूड बनाया है, बुद्ध को ग्रहण कर, देखिए डिलेमा एक है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तुमने कैसे मुझे ऐसा खाना दे दिया, मूर्ख प्राणी। बुद्ध करुणा में है, बुद्ध देखते हैं, मुस्कुराते हैं, ग्रहण करते हैं। पर उनको पता है कि उनकी चेतना इतनी सूक्ष्म हो चुकी है कि दिस इज गोइंग टू किल हिम। अब ये कहानी सच झूठ, वो एक कहानी में संकेत इतना सुंदर है कि बुद्ध की करुणा ऐसी है कि वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं लेकिन करुणा का त्याग नहीं करते हैं। इतना संवेदनशील व्यक्तित्व है कि यदि मैं नहीं खाऊंगा इस भोजन को तो वो जो व्यक्ति है जिसने इतने प्रेम से इसको बनाया है कितनी पीड़ा में होगा, ये बुद्ध अनुभव करते हैं। यह बुद्ध की पीड़ा। और तभी बुद्ध की जो स्टोरी है दूसरी की, वो निर्वाण के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। नहीं, मार्मिक स्टोरी है। मुझे भी इसको सुन के, जब पहली बार मैंने देखा था, वहाँ गया था जहाँ आपने देखी होगी रिक्लाइनिंग बुद्धा, देखिए ना रिक्लाइनिंग बुद्धा की पिक्चर। आई हैव गॉन टू दैट स्पॉट वेयर ही लेफ्ट द बॉडी। तो आई ऑल्सो फेल्ट टीयर्स इन माई आइज कि हियर इज अ बीइंग who had a choice between his own life and in hurting somebody. He gave up his life. Of course उनका समय आ गया था। और वो कहते हैं श्री कृष्ण की तरह, श्री कृष्ण के स्टोरी में भी यही करुणा है। आप ऐसे देखिए, जब जरा तीर मारते हैं तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मूर्ख, जानता नहीं मैं भगवान हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा समय इसीलिए, तू यंत्र बना है, कोई बात नहीं। और क्या करते हैं, कहते हैं तू मेरे शरीर का दाह करेगा। यू नो दैट श्री कृष्ण के शरीर, क्योंकि सारा कुल तो नष्ट हो गया था ना श्री कृष्ण के सामने, तो उनके शरीर का दाह संस्कार वो जरा नामक व्यक्ति करता है। उनकी जो रेलिक्स हैं, अस्थियां, उनको बता चुके तुम इसको रखोगे और कालांतर में ये घटनाक्रम होगी व्हेन यू हैव टू इंस्टॉल देम। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, श्री कृष्ण के रेलिक्स हैं, कैन यू इमेजिन, उनकी अस्थियां हैं। तो ये बीइंग्स किस में बंधे थे? हम कहते दाह संस्कार कौन करेगा। लुक एट बुद्ध का दाह संस्कार और थोड़े दूर पर जाके हुआ, वहाँ भी मैं गया हूँ समाधि स्थल पर। तो वो बुद्ध की जो कहानी है कि वो जब महानिर्वाण में प्रवेश कर रहे हैं, दो निर्वाण, एक होता है निर्वाण जब आप जीवन में रहते हो, अंदर में आप स्टिलनेस में हो, लेकिन बाहर जीवन है वो अपनी रिदम से चलता है, उसमें सुख दुख भी है, आपको टच भी करते हैं, ये सब होता है। लेकिन महानिर्वाण जो आपके मृत्यु के बाद आप एब्जॉर्ब हो जाते हो उस अल्टीमेट अवस्था में। तो कहते हैं कि बुद्ध जब महानिर्वाण में प्रवेश करने वाले थे, अननोएबल, तो वो मुड़ के देखते हैं और देखते हैं संसार इतनी पीड़ा में है, मैं इस महानिर्वाण को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो ही मैनिफेस्ट एज मैत्रेयी लव, मैत्रेयी बुद्धा। ही रिफ्यूजेस द डोर्स ऑफ निर्वाणा, कि जब तक इस संसार में एक भी व्यक्ति पीड़ा में है तब तक आई रिफ्यूज टू एंटर इनटू महानिर्वाणा। माता जी का बुद्ध देव के साथ बहुत क्लोज संपर्क, वो एक पूरी प्रार्थना है माँ की, इन कम्युनिकेशन विद बुद्धा, साक्य मुनि। और वो आते हैं और उनको कहते हैं तुमने मुझे एक समय बहुत प्यार किया था, तो आज मैं आया हूं तुम्हें बताने के लिए कि देखो मेरे समय भी लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया था। कौन समझ सकता है भगवान को? ही सेज हाउ कैन एनीबडी अंडरस्टैंड द डिवाइन। तो आप भी बताने से हिचकिचा रही हो, लेकिन मैं देख रहा हूं उस हीरे को, रिवील इट टू द वर्ल्ड। संसार नहीं समझेगा, मुझे किसने समझा। माता जी बाद में बताती हैं बुद्ध के जीवन काल में ही उन्होंने उसको रिलीजन में बदल दिया था। महायान, हीनयान, थेरवाद बुद्धिज्म, आप देखो उसी समय महायान is like Hinduism, but
महायान सब देवी देवता सब हैं। हीनयान शुद्ध बुद्धिज्म, मतलब कुछ नहीं, बस निर्वाणा। ऑल फॉर्म्स, गॉड्स, विजुअल्स, दे विल कम, जस्ट डिस्कार्ड देम। तो बुद्ध के समय ही उन्होंने इसको, लेकिन बुद्ध इज नॉट महायान नॉर हीनयान नॉर थेरवाद। बुद्ध के लिए, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, इट इज नॉट मंत्रा दिस दैट। बुद्धत्व क्या, बुद्धत्व इज ए वे ऑफ सेइंग, आई डोंट नो वेदर सच वर्ड एग्जिस्ट और नॉट। बुद्ध की अवस्था को प्राप्त कर, लेकिन ये क्या चाहिए, वो सीकिंग जो बुद्ध के अंदर है, वो करुणा। जब वो संसार को देखते हैं, बुद्ध इसलिए नहीं कि बुद्ध का जीवन तो बहुत सुंदर था, उनको कोई वो इससे नहीं कि संसार से भाग जाऊं मैं, अरे बड़ी पीड़ा है। वो तो देखा जाए तो बड़ी एंजॉयबल लाइफ है। राजा हैं, अच्छी सुंदर वाइफ है, बच्चा है, लेकिन एक रात उनके अंदर क्या क्या हुआ होगा, कितने दिन चला होगा अंदर वाद विवाद, और एक दिन करुणा से भर करके बुद्ध चले जाते हैं। किस लिए? संसार में मृत्यु क्यों है, दुख क्यों है। अब देखा जाए तो बुद्ध किस रास्ते पर चल रहे थे, मृत्यु का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, केवल सफरिंग का नहीं, रोग का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो श्री अरविंद के अंदर यू विल सी ए बुद्धा ऑल्सो इनसाइड हिम। तो बुद्ध ने ये सॉल्यूशन ढूंढा कि यहां पर तो रहेगी मृत्यु, लेकिन आप इस जोन से अलग हो सकते हो, आप इससे अप्रभावित हो सकते हो। ये फर्स्ट कंडीशन है, इवन टू कॉन्कर डेथ एंड फाइंड इमॉर्टैलिटी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, कि आप मृत्यु से डरोगे नहीं। सो बुद्ध के जीवन की ये जो करुणा है, उनके जीवन की जो खोज है, जिसके पीछे वो सब भूल जाते हैं, त्याग नहीं किया उन्होंने, वो खोज में निकल गए। तो जब निकल गए तो फिर कौन कहाँ रह गया, उस अवस्था में जाते हैं। और जो लास्ट स्टोरी जो बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैं गया था, कि वहाँ बहुत सारे मंदिर, सब लोग आके वो टिपिकल रिलीजन, वो बैठ के ये वो उच्चारण कर रहे हैं जगह जगह से, कंबोडिया से, जापान से सब आके। दैट्स नॉट बुद्धा। लेकिन एक जगह उन्होंने बड़े फॉर्चुनेटली डिवाइन, आई लुक एट इट लाइक दैट, क्योंकि सबके जीवन में डिवाइन मदर का कहीं ना कहीं टच है। तो बुद्ध के जीवन में भी डिवाइन मदर का टच है। तो टच ऐसे कि जब बुद्ध सब प्रयास करते हैं लेकिन उनको मार्ग नहीं मिलता है, तो बुद्ध बैठे हुए हैं एंड ही इज थिंकिंग कि क्या रास्ता है। तो कहते हैं कि वो सुजाता आई थी वन देवी को खीर खिलाने के लिए, तो जब देखती बुद्ध को तो सी थिंक्स ही इज द गॉड, तो वो उनको खीर देती हैं, तो बुद्ध ग्रहण नहीं करेंगे, वो तो भूखे बैठे हैं। तब वो कहती हैं, धनुष की डोर को इतना ना खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला ना रखो कि उससे तीर ही ना चले। ही गेट्स दिस आइडिया, द मिडिल पाथ। तब वो खीर ग्रहण करते हैं और फिर दोने को पानी में कहते हैं कि अगर ये सत्य है जो मैंने समझाया, तो ये अपस्ट्रीम जाए। अपस्ट्रीम नॉर्मली नहीं जाती ना, दिस इज ए सिंबॉलिक स्टोरी। तो उन्होंने उठ करके वो कौन सा पथ बताते हैं, द मिडिल पाथ। व्हाट इज द मिडिल पाथ? द पाथ ऑफ बैलेंस, नो एक्सट्रीम। अब वो अलग बात है कि सन्यासी बन गए बुद्धिज्म के नाम पर, सिर मुड़ा लिया और गिरोह मॉन्क्स बन गए। बुद्धा वाज नॉट फॉर दैट एक्सट्रीम पाथ। तभी तो वो जब वापस आते हैं तो अपने बेटे को इनिशिएट करते हैं। ही इज वन ऑफ द फर्स्ट, ही कम्स बैक टू लाइफ। तो ही स्पोक ऑफ द मिडिल पाथ, अवॉइड द एक्सट्रीम्स। और जो अंत है बड़ा सुंदर है कि बुद्धा इज स्टिल देयर। तो माता जी बताती हैं, यस, उनसे अलेक्जेंडर डेविड नील, जब स्टॉन्च बुद्धिस्ट, वो मिलने आई। माता जी वॉज ऑलरेडी एन एडेप्ट इन बुद्धिस्ट योगा। तो अलेक्जेंडर डेविड नील आई, तो वो अपनी उनकी जो भी एक्सचेंज करती रही। तो माँ उनसे कहती हैं, यू नो व्हाट, बुद्धा इज ऑल लव। तो कहती, नो नो नो, ही इज इन निर्वाणा, ही कैन नॉट बी ऑल लव। वो निर्वाण में चले गए। तो माँ हंसने लगी। माँ कहती हैं, ऑल द टाइम आई सॉ हिम स्माइलिंग बाय हर साइड फुल ऑफ लव। माता जी के जीवन में तो बहुत बार बुद्ध आते हैं, एक बार विद दैट इमोबाइल सेरीन फेस, बट दिस वॉज ए मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरी। सेज ऑल द टाइम ही वॉज देयर, ऑल फुल ऑफ लव। पर मैं कैसे समझाऊं, मेंटल कंसेप्ट है, बुद्धा इज इन निर्वाणा। सो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो सारे डिवाइन बीइंग, एक लड़ाई हम लोग करते हैं, कल्ट हम लोग बनाते हैं, लेकिन दे ऑल ब्रिंग ए ग्रेटर लाइट टू अर्थ। पर हम लोग उसको अपने सीमित बुद्धि में ला करके डॉक्ट्रिन, डॉगमास, फिक्स टीचिंग्स, देन वी इरेक्ट टेम्पल, और इस तरह से हम जो हम लोगों ने पढ़ा, देयर सन थॉट्स फेडिंग, darkened by ignorant mind,
only they leave behind a splendid name. Namaste.